नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त और होस्ट, और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। आज मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी एक देने वाला हूं। जी हां, दिल्ली के पुराने डीडीए फ्लैट्स में जब आप कदम रखते हैं तो यहां की हर एक ईंट एक कहानी सुनाती है। 1980 के दशक में दिल्ली के मिडिल क्लास ने जब पहली बार इन घरों में प्रवेश किया, तब ये सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं बल्कि एक सपनों का आशियाना था। आज इन फ्लैट्स की कीमतें आसमान छू रही है, लेकिन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर समय के साथ जूझ रहा है। पारंपरिक कम्युनिटी लाइफ, शानदार लोकेशन और भरोसेमंद लैंड ओनरशिप के बावजूद बढ़ती मरम्मत की ज़रूरतें, सीमित मॉडर्न सुविधाएं चैलेंज बन गई है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि डीडीए की कॉलोनियों का क्या इतिहास है, उनकी खूबियां, उनकी समस्याएं और निवेश के जरिए से उनकी मौजूदा स्थिति। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी बहुत सारे इलाकों के बारे में आपको अच्छे से समझ पे आ पाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और फ्यूचर में और ऐसे मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस रियल एस्टेट सब्जेक्ट से रिलेटेड जानने के लिए आपको चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस डिटेल्ड जर्नी को आज मैं आपको समझाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। 1980 के दशक में जब किसी फैमिली ने डीडीए का घर खरीदा था, तो वह सिर्फ एक प्रॉपर्टी डील नहीं थी। ये था एक नए ज़माने की शुरुआत, जहां प्लान डेवलपमेंट और एफोर्डेबल हाउसिंग का कंसेप्ट शुरू हो रहा था। उस समय मयूर विहार, साकेत, शेख सराय जैसे एरियाज में बने ये फ्लैट्स मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए मॉडर्नाइजेशन का सिंबल बन गए थे। उस जमाने में एक 60,000 रुपए का फ्लैट आज करोड़ों में बिक रहा है। ये सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं है, बल्कि लोकेशन वैल्यू और दिल्ली की बढ़ती डिमांड का नतीजा है। लेकिन आज जब हम इन कॉम्प्लेक्सेस को देखते हैं तो एक मिक्स्ड फीलिंग आती है। इन पुराने बिल्डिंग्स में रहने वाले रेजिडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आउटडेटेड हो गया है। वाटर सप्लाई सिस्टम, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और बिल्डिंग स्ट्रक्चर सभी में मेंटेनेंस की बहुत सख्त ज़रूरत है। बारिश के समय सीपेज और लीकेज कॉमन प्रॉब्लम्स हो गए हैं। पार्किंग स्पेसेस भी काफ़ी लिमिटेड है, जो आज के टाइम में एक बड़ी चुनौती है। गवर्नमेंट और डीडीए की तरफ से अब रीडेवलपमेंट की बात की जा रही है। एक टास्क फोर्स ने ये रिकमेंड किया है कि 50 ईयर्स से पुराने सभी डीडीए की कॉलोनीज को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए। इसमें तकरीबन 30 नेबरहुड शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ रेजिडेंट्स का डर ये है कि रीडेवलपमेंट के दौरान उन्हें टेम्पररी रीलोकेशन करना पड़ेगा। अब एज अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट की नज़र से देखें तो ये लोकेशन अभी भी बहुत 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 वैल्यूएबल है। सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली के ये एरियाज में कनेक्टिविटी की बात करें तो एक्सीलेंट है। मेट्रो स्टेशन, हॉस्पिटल, स्कूल, मार्केट सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और यही वजह है कि इन फ्लैट्स की डिमांड कम नहीं हुई है। और अगर मार्केट एनालिसिस के हिसाब से देखें तो डीडीए प्रॉपर्टीज में एक यूनिक पोजीशनिंग है। प्राइवेट बिल्डर्स के कंपैरिजन में यहाँ लैंड ओनरशिप क्लियर है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होने के कारण लीगल कॉम्प्लिकेशन कम है। रजिस्ट्री प्रोसेसेस भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बैंक लोन भी इजीली अप्रूव हो जाते हैं, क्योंकि डीडीए प्रॉपर्टीज की क्रेडिबिलिटी मार्केट में पूरी तरह एस्टेब्लिश्ड है। आज के बायर्स के लिए समझना जरूरी होगा कि डीडीए फ्लैट्स में कम्युनिटी लिविंग का जो एक्सपीरियंस मिलता है वह मॉडर्न प्राइवेट सोसाइटीज में रेयर है। यहाँ नेबर्स एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं। लोकल वेंडर्स, नियर बाय शॉप्स और सोशल बॉन्डिंग का लेवल काफ़ी हाई है। फेस्टिवल सीजन में पूरी कॉलोनी एक साथ सेलिब्रेट करती है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की डिटेल में जाएं तो इन बिल्डिंग में कई इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। फाउंडेशन आरसीसी का है, लेकिन सुपर स्ट्रक्चर में
प्री फैब्रिकेटेड पैनल यूज किए गए हैं। वॉल थिकनेस एडिक्वेट है जो थर्मल इंसल्टिंग प्रोवाइड करती है। सीलिंग हाइट भी रिजनेबल है। विंडो की पोजीशनिंग नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ की गई है। लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो ये बिल्डिंग प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल से बनी है। उस समय हिंदुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री से मॉड्यूलर कंपोनेंट आते थे। इन स्ट्रक्चर्स में मेजर मॉडिफिकेशंस करना डिफिकल्ट होता है। कई बार सिंपल इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए भी स्पेशलाइज्ड कारपेंटर की जरूरत पड़ती है। वैसे इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से डिटेल एनालिसिस करें तो प्रॉपर्टीज में मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन कॉन्स्टेंटली गुड रही है यहाँ पर। रेंटल यील्ड भी स्टेबल है। लिक्विडिटी फैक्टर भी पॉजिटिव है क्योंकि डिमांड हमेशा बनी रहती है। टैक्स बेनिफिट्स भी अवेलेबल हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक सेफ ऑप्शन माने जाते हैं। लोकेशन वाइज कैटेगराइजेशन करें तो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट प्राइसिंग ट्रेंड देखने को मिलते हैं। साउथ दिल्ली के एरिया जैसे साकेत, वसंत कुंज में प्रीमियम प्राइसिंग है। सेंट्रल दिल्ली के एरिया में हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के कारण यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन बनता है। ईस्ट दिल्ली में मयूर विहार जैसे एरिया में एफोर्डेबिलिटी फैक्टर स्ट्रांग है। डीडी की ओरिजिनल प्लानिंग में एफिशिएंसी और फंक्शनैलिटी की प्रायोरिटी दी गई थी। आर्किटेक्चर ग्रैंडियर का फोकस नहीं था। 3 स्टोरी वॉकअप्स, नैरो स्टेयरकेस, स्मॉल बालकोनीज और मोसेक टाइल्ड इंटीरियर्स एक टिपिकल डीडीए की पहचान है। ये डिजाइन अप्रोच कॉस्ट इफेक्टिव था और मास हाउसिंग के लिए सुटेबल था। आज हम जब इन कॉलोनियोज की बात करते हैं या इन कॉलोनियोज में जब जाते हैं तो कई फेमस पर्सनैलिटीज की चाइल्डहुड स्टोरी भी सुनने को मिलती है। शाहरुख खान का सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया का फ्लैट एक उसका एग्जाम्पल है। ये बताता है कि घर सिर्फ शेल्टर नहीं बल्कि ड्रीम्स और एस्पिरेशन का लॉन्चिंग पैड है। मेंटेनेंस चैलेंजेस के बारे में रियलिस्टिक पिक्चर देना जरूरी है। कॉमन एरिया मेंटेनेंस, लिफ्ट इंस्टॉलेशन, पार्किंग सॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे इश्यूज यहाँ हैं। आरडब्ल्यू की एक्टिव पार्टिसिपेशन और प्रॉपर फंड कलेक्शन के बिना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। कई कॉलोनीज में रेजिडेंट्स ने कलेक्टिव एफर्ट से मेजर इंप्रूवमेंट्स किए हैं। मुझे बताएं कि कौन कौन सी ऐसी आरडब्ल्यूज हैं जिन्होंने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट किए हैं और फिर उन एरियाज को सुधारने की कोशिश की है। कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं। आप अपनी स्टोरीज मुझे बता सकते हैं। आप अपने एक्सपीरियंसेस मुझे बता सकते हैं और वो एक्सपीरियंसेस बाकी मेरे व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट है कि उन सबको भी आप पढ़ें। तब पूरी कंप्लीट पिक्चर आपको, 2 साइड कंप्लीट पिक्चर आपको समझ में आएगी। रेनोवेशन पॉसिबिलिटीज की बात करें तो लिमिटेड स्कोप नजर आता है। स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर सकते। इंटीरियर मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। मॉडर्न फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल अपग्रेड्स, प्लम्बिंग इंप्रूवमेंट जैसे काम हो सकते हैं। बालकनी को एनक्लोज करना भी कॉमन प्रैक्टिस यहाँ पे देखने को मिलता है। किचन और बाथरूम रेनोवेशन भी फिजिबल है। करंट मार्केट सिनेरियो में फ्लैट्स की प्राइसिंग एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। लोकेशन के हिसाब से यहाँ रेट्स वेरी करते हैं। साकेत, वसंत कुंज जैसे प्रीमियम एरिया में प्राइस थोड़े से ज़्यादा हाई हैं। सेंट्रल दिल्ली के एरिया में अच्छा गुड एप्रिसिएशन देखने को मिला है। मयूरपुर, जनकपुरी जैसे एरिया अभी अफोर्डेबल रेंज में आ जाते हैं। बायर्स के लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि इन फ्लैट्स में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। मॉडर्न एमिनिटीज जैसे एलिवेटर, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस आदि अवेलेबल नहीं है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी बेसिक लेवल का है। पार्किंग भी एडुकेट नहीं है। पावर बैकअप फैसिलिटीज़ लिमिटेड है। और बात जब पार्किंग की आती है तो आज गाड़ियाँ बहुत सारी बढ़ गई हैं तो उन सबको प्रॉपर पार्किंग मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन पॉजिटिव भी कम नहीं है। यहाँ पर ग्रीन स्पेसेस, कम्युनिटी पार्क्स और ओपन एरिया का प्रॉपर प्लानिंग ऑलरेडी है। यहाँ चिल्ड्रंस के लिए प्लेइंग एरिया उपलब्ध है। लोकल मार्केट और डेली नीड्स के लिए सब कुछ नियर बाय है। ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी भी इन एरियाज में बहुत अच्छी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी यहाँ आसपास सब एक्सेसिबल है। लीगल एस्पेक्ट से डिटेल में जाएं तो डीडीए प्रॉपर्टीज में क्लियर टाइटल होता है। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट इजीली अवेलेबल हो जाता है। म्यूटेशन प्रोसेसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
प्रॉपर्टी टैक्स रिजनेबल है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी स्टैंडर्ड रेट्स पर हैं, एनओसी रिक्वायरमेंट्स यहाँ मिनिमल है। फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए से प्रॉपर्टी सूटेबल हैं, डाउन पेमेंट रिक्वायरमेंट रिजनेबल है, ईएमआई कैलकुलेशन सिंपल है, इंश्योरेंस कवरेज अवेलेबल है, रीसेल मार्केट भी यहाँ अच्छी खासी एक्टिव है, एस्टेट प्लानिंग के लिए भी ये कन्वीनियंट है, रेंटल मार्केट में भी ये फ्लैट्स की डिमांड है, स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल और स्मॉल फैमिलीज के लिए एफोर्डेबल ऑप्शंस ये नज़र आते हैं। रेंटल यील्ड रिजनेबल है लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट भी कंसीडर करना पड़ता है। टेनेंट प्रोफाइल जनरली यहाँ स्टेबल होता है। कंपैरिजन विद मॉडर्न प्रोजेक्ट्स करें तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आते हैं। स्पेस यूटिलाइजेशन में डीडीए फ्लैट्स एकदम प्रैक्टिकल नज़र आते हैं। कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया का रेशियो प्राइवेट डेवलपर से कंपेयर करें तो कई गुना बेटर है। कॉमन एरिया चार्जेस मिनिमल हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट रिजनेबल है और सोसाइटी रूल्स भी फ्लेक्सिबल नज़र आएंगे आपको। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के नज़रिए से ये बिल्डिंग दिल्ली के अर्बन डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। 1960 से 1980s के पीरियड में जो हाउसिंग रेवोल्यूशन हुआ उसका ये लिविंग एग्जाम्पल है। आर्किटेक्चर, स्टूडेंट्स और अर्बन प्लानर्स के लिए ये केस स्टडी मटेरियल है। सोशल फैब्रिक की बात करें तो इन कॉलोनीज में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। डिफरेंट बैकग्राउंड की फैमिलीज एक साथ रहते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल्स, कम्युनिटी इवेंट्स और सोशल गैदरिंग में भी सभी पार्टिसिपेट करते हैं। इंटर कम्युनिटी हार्मोनी का ये एक गुड एग्जाम्पल है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ ये एरियाज भी अच्छी कनेक्टिविटी के साथ उभरे हैं, मतलब कनेक्टिविटी बहुत इंप्रूव हुई है। मेट्रो एक्सपेंशन से एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है। न्यू रोड्स और फ्लाईओवर से ट्रैफिक मूवमेंट बेटर हुए हैं। कमर्शियल डेवलपमेंट भी नियर बाय एरियाज में है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की डिटेल एनालिसिस करें तो मल्टीपल सिनेरियो यहाँ पॉसिबल है। रीडेवलपमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट होने पर मेजर चेंजेस आएंगे। एग्जिस्टिंग रेजिडेंट्स को कंपनसेशन मिलेंगे। न्यू कंस्ट्रक्शन में मॉडर्न एमिनिटीज़ होंगी। टेम्प्रोरी रीलोकेशन अरेंजमेंट भी यहाँ होंगे। आज के मॉडर्न डेवलपर से कंपेयर करें तो डीडीए की अप्रोच बेसिक थी लेकिन प्रैक्टिकल थी। कॉस्ट इफेक्टिव और मास प्रोडक्शन का बैलेंस मेंटेन करना था। क्वालिटी स्टैंडर्ड उस समय के हिसाब से एडिक्वेट थे। ड्यूरेबिलिटी फैक्टर भी रीजनेबल थे। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में भी कुछ पॉजिटिव्स यहाँ पर हैं। बिल्डिंग डेंसिटी मॉडरेट है, नेचुरल वेंटिलेशन और लाइटिंग का प्रॉपर प्रोविज़न है। ग्रीन कवर भी एडुकेट है लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर कंजर्वेशन में इम्प्रूवमेंट की सख्त ज़रूरत है। सिक्योरिटी कंसर्न्स की रियलिस्टिक असेसमेंट करें तो बेसिक अरेंजमेंट्स यहाँ पे नज़र आएंगे आपको। बाउंड्री वॉल्स और गेट्स हैं, नाइट वॉचमैन की फैसिलिटी है, सीसीटीवी कैमरा लिमिटेड है, इंटरकॉम सिस्टम नहीं है, विजिटर मैनेजमेंट बेसिक लेवल का है। यूटिलिटी सर्विसेज की करंट स्टेटस देखें तो मिक्स्ड पिक्चर है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जनरली स्टेबल है, वाटर सप्लाई टाइमिंग बेस्ड है, गैस कनेक्शन अवेलेबल है, इंटरनेट कनेक्टिविटी गुड है, केबल टीवी फैसिलिटीज़ भी आपको यहाँ मिलेंगी। मार्केट ट्रेंड के एनालिसिस करें तो डीडीए प्रॉपर्टीज़ में स्टेडी ग्रोथ रही है, अस्थिरता कम है, डिमांड सप्लाई बैलेंस रिजनेबल है, प्राइस करेक्शंस मिनिमल है, लॉन्ग टर्म आउटलुक यहाँ पॉजिटिव नज़र आता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के हिसाब से डिफरेंट अप्रोचेज यहाँ पॉसिबल हैं। बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी सूटेबल है। रेंटल इनकम फोकस भी कर सकते हैं। रेनोवेशन और रीसेल भी ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। अंत में आपसे कहूँगा डीडीए फ्लैट आज भी दिल्ली की रियल एस्टेट मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। प्रॉपर मेंटेनेंस और सेलेक्टिव अपग्रेड के साथ ये आने वाले सालों में रेलिवेंट रहेंगे। बायर्स और इन्वेस्टर्स को रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए और लोकेशन एडवांटेज को प्राइमरी फैक्टर मानना चाहिए। प्रदीप मिश्रा की एडवाइस ये है कि इन फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले थॉरो ड्यू डिलिजेंस करें। बिल्डिंग कंडीशन, लीगल क्लियरेंस, फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान सब चेक करें। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर करें, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्टिव रखें। इन घरों में सिर्फ फैमिलीज नहीं बसी हैं बल्कि एक पूरी जनरेशन के सपने और अचीवमेंट का इतिहास लिखा गया। यही वजह है कि आज भी जब कोई डीडीए फ्लैट बिकने आता है तो उसमें सिर्फ
स्क्वायर फीट नहीं बल्कि डिकेड्स की मेमोरी अटैच्ड होती हैं। ये प्रॉपर्टी सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि दिल्ली की कल्चर हेरिटेज का हिस्सा है। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार, जय हिंद।